नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मेंस डे में हम इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं मेंस के अंदर, तो इकोनॉमी सबसे ज्यादा लोगों का सवाल का जवाब आया था। तो इसीलिए हम 2024 के इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहला जो सवाल है वो बहुत पेचीदा है। कहने के लिए लोगों को पता है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग का इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बट द प्रॉब्लम इज जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिकली, कितने लोग उसका स्पेसिफिक करेक्ट आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है, examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post reforms period in India। अब ये जब रिफॉर्म्स पीरियड की बात होती है तो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स की बात होती है, जो जनरली 1991 से शुरुआत हो रही है। अब 1990 से लेके 2024 तक के ट्रेंड्स, क्या पहले यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है? हाँ, लेकिन कभी वो इतना स्पेसिफिक नहीं हुआ कि वो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के बारे में, उसके ट्रेंड यानी कि उतार चढ़ाव के बारे में सवाल पूछता है। तो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए हैं उनके पास वो पर्टिकुलर डेटा ना हो, फिर भी इसे टैकल किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सेकेंड पार्ट इज टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज बीन इन कॉन्सोनेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ जो शब्द है हमारे 5 ईयर प्लान के डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और इस वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद से ये इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही पॉपुलर शब्द है। ओईसीडी का कहना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है। हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल सिंपली। ओईसीडी का कहना है इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ है जो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होती है और सबको अपॉर्चुनिटी देती है। जहां तक बात रही पब्लिक एक्सपेंडिचर की, सोशल सर्विसेज में हम हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन और स्किल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब इन 4 सेक्टर्स के अंदर खर्चा करने से या इसके पैटर्न को स्टडी करने से इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या लिंक है? नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मानूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद डायमेंशंस दे देंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, और आप उसके डायमेंशंस तैयार कर लो। सोशल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, एनवायरमेंटल डायमेंशंस, आप ये तैयार कर लो कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि सबसे पहले तो हर सेक्टर ग्रो करे, तो सेक्टोरली वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रो करे, फूड प्रोसेसिंग ग्रो करे, इंडस्ट्री ग्रो करे, सर्विसेज सेक्टर ग्रो करे, एमएसएमई ग्रो करे, दैट इज इंक्लूसिव। सेकेंडली, पॉपुलेशन के जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट है वो ग्रो करे, है ना। तो विमेन, चिल्ड्रन, पर्संस विद डिसेबिलिटी, एससी, एसटी, ओबीसी, इन तक ग्रोथ का बेनिफिट पहुंचे, पुअर पॉपुलेशन तक बेनिफिट पहुंचे। तीसरी इंक्लूसिवनेस हो सकती है रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ, जो देश के ज्योग्राफिकली, है ना, हमने क्या कहा, सेक्टर वाइज इंक्लूसिव, पॉपुलेशन या डेमोग्राफी वाइज इंक्लूसिव, रीजन वाइज इंक्लूसिव, नॉर्थ ईस्ट तक ग्रोथ पहुंचे, फॉरेस्ट एरियाज तक ग्रोथ पहुंचे, यही होगा इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। तो अल्टीमेटली आप इंक्लूसिव ग्रोथ को डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हो। अब उन डायमेंशंस को आपने ट्रेंड के साथ कनेक्ट करना है, बट द ट्रेंड इज डिफिकल्ट टू असर्टेन। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो ट्रेंड पता लगाना मुश्किल है। जैसे इस टेबल से आप ये पता लगा सकते हो कि एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1990 से 7.6 से 9%, मार्जिनल इंक्रीज इन 2 डेकेड्स, 2% बढ़ा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर। अब ये रिड्यूस हुआ कुछ समय के लिए, क्यों? क्योंकि 2009 में आ गई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो सरकार का जो खर्चा था वो सोशल सेक्टर यानी कि हेल्थ, एजुकेशन से हटके बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए या कंपनीज को, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेल आउट करने में, बेल आउट तो नहीं कहेंगे लेकिन असिस्टेंस करने में लगा, जिसकी वजह से ये नीचे आ गया। देखो 6.6% आ गया, फिर ये अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी पे गया, एंड अब ये 9% के आसपास दोबारा आ गया है। इट हैज कम अगेन अप टिल 8% और 9%। सो दैट मींस ये ट्रेजेक्टरी गेस करनी मुश्किल है। अगर आप
पहले से प्रिपेयर्ड नहीं गए हो तो ट्रेजेक्ट्री या ट्रेंड पता लगाना मुश्किल है। लेकिन जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में जब हम इनको एज इंडिविजुअल सेक्टर्स पढ़ते हैं तो हम यही चीज समझने की कोशिश करते हैं कि एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इस पे खर्चा कम हो रहा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने 2.5% टारगेट रखा है, हम 1.8% पे हेल्थ की बात करें तो। एजुकेशन की बात करें तो 6% हमारा टारगेट है, हम अभी भी 3-4% के आसपास हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको यह जरूर पता है कि एक गैप है। अब उस गैप को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से फिल करें या प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने के लिए अलाउ करें, है ना, वो हमारा चैलेंज हमेशा से ही रहता है। इसका मतलब है कि चाहे आपको स्पेसिफिक डेटा ना पता हो, आपको सूरत हाल अभी का पता है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, यू कैन टॉक अबाउट 3 फेजेस। 3 फेजेस की बात कर सकते हो, लेकिन तीनों फेजेस में आपको चेंज कहां दिखेगा? वो चेंज दिखेगा अप्रोच में, नॉट इन द परसेंटेज बट इन दी अप्रोच। ठीक है, तो जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ कनेक्ट करना है तो पावर्टी रिडक्शन या पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स की वजह से आप ये डेटा दे सकते हो, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन जन धन योजना की तरफ से आप ये डेटा दे सकते हो, क्योंकि कम से कम अगर हमें पुराना नहीं पता है तो आज का तो समय का डेटा तो हम याद करके जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन के इंडिकेटर्स का डेटा याद करके जाते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का डेटा हम याद करके जाते हैं, क्योंकि जब हम सोशल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। रीजनल डेवलपमेंट या बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का इस्तेमाल करते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ करवाई है। बट देर आर स्टिल चैलेंजेस। ये चैलेंजेस पॉइंट आउट करोगे, इस चैलेंजेस को माइक्रो डायग्राम के फॉर्म में पॉइंट आउट कर सकते हो। दैट चैलेंजेस परसिस्ट डिस्पाइट दिस स्पेंडिंग। तो 12% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है, 11.8%। ठीक है, साउथ और नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में देयर इज डिस्पैरिटी। रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी, इनफॉर्मल लेबर में डिस्पैरिटी। तो ये जो इश्यूज है ये इंक्लूसिव ग्रोथ को अभी तक अचीव नहीं कर पाए, विच मीन्स कि हमें यह स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। यही आपका कंक्लूजन है कि अल्टीमेटली हमने जो टारगेट सेट किया था पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो टारगेट हम मीट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू वन रीजन और दी अदर। चाहे वो एफआरबीएम एक्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जो है बैंक्स के प्रति इनिशिएटिव हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो डाउन हो, इवन कोविड पैंडेमिक के दौरान। तो आप ये देखोगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ साथ बाकी स्टेक होल्डर्स को भी सामने आना पड़ेगा। बाकी स्टेक होल्डर्स कौन है इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ में? बाकी स्टेक होल्डर्स है प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, एनजीओस और मीडिया। और इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो ये बता के, जब बाकी सेक्टर्स ग्रो करने के लिए आएंगे, कंट्रीब्यूट करने के लिए आएंगे, तब जाके हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ रीच होगी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अलावा कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी के अंदर खासतौर पे वन सिंगल लाइन कैन एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसी तरीके से हम अपने मेंस के मेंटोरशिप बैच में डिस्कस करेंगे अब आंसर्स। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से, और यहां पे क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग के साथ साथ आपके आंसर्स का इवैल्यूएशन भी होगा। इवैल्यूएशन के साथ साथ आपके 1-on-1 सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे, जो मैं कंडक्ट करूंगा, सो दैट आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर हो सके। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट 140-150 क्वेश्चंस लिखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग फुल लेंथ टेस्ट एट द एंड। और इसकी लिखने के बाद ये इवैल्यूएट होके मिलेंगे, और मेरे साथ 1-on-1 सेशंस में आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा। बिकॉज दिस इज द लास्ट 70 डेज, आखिरी के 70 दिन है, जिसके अंदर 60-70 दिन है जिसमें आप मेंस पे ध्यान दे सकते हो। उसके बाद सारा का सारा फोकस प्री पे चला जाएगा, प्रीलिम्स पे चला जाएगा। इसलिए अगर इंटरेस्टेड है तो एनरोल हो सकते हैं, अदरवाइज डेली हम डिस्कशन करते हैं एक एक क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जिसका बेस्ट कंक्लूजन होगा उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।